Hey guys, welcome to the Book Critics. I hope you are safe and sound and I'm back with another video. Well, अगर आप उन लोगों में से हैं जो रीडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, जो एक नई हैबिट बिल्डअप करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि वो नई नई किताबें पढ़ें, जो फिक्शन की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, या फिर जो जानना चाहते हैं कि कैसे डेली रीडिंग करी जाए, या फिर जिनको प्रॉब्लम होती है फोकस करने में रीडिंग करते टाइम, या जो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखें एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के आज की हमारी इस वीडियो को, जिसमें हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट रीडिंग के बारे में। वेल गाइज, रीडिंग एक ऐसी हैबिट है जो अगर किसी को लग जाए तो उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल सकती है, और उसका लाइव एग्जांपल हूँ मैं। मेरी लाइफ कैसे रीडिंग ने बदली वो हम कभी और बात करेंगे। आज तो हम सिर्फ ये बात करने वाले हैं कि कैसे आप पढ़ना शुरू करें। तो अब ये बात शुरू करने से पहले कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए, सबसे पहले हम बात ये करते हैं कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, जिससे हम डिसाइड कर सके कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए। तो बेसिक सी बात होती है, अगर आपने अपनी लाइफ में कभी कोई बुक नहीं पढ़ी है, यानी कि आप एक बिगिनर हैं, तो आपको छोटी बुक्स उठानी चाहिए। ऐसी बुक्स उठानी चाहिए जिनमें नंबर ऑफ पेजेस कम है, जिनकी वोकैबुलरी, जिनमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स जो यूज हो रहे हैं वो बहुत कम है, ना के बराबर है। आप लोग क्या कर सकते हैं, आप शॉर्ट स्टोरीज पढ़ सकते हैं, या फिर आप एंथोलॉजीज उठा सकते हैं। एंथोलॉजीज क्या होती है? कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज होता है। इनको पढ़ने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। आप फर्स्ट स्टोरी पढ़ के लास्ट स्टोरी पढ़ सकते हैं, या पूरी बुक में सिर्फ एक या दो स्टोरी पढ़ सकते हैं और उसको बंद कर सकते हैं। शॉर्ट स्टोरीज आपको हेल्प करती हैं आपकी जो रीडिंग हैबिट होती है उसको बनाने में, आपका इंटरेस्ट डेवलप करने में। रीडिंग में आपका इंटरेस्ट डेवलप करने में शॉर्ट स्टोरीज बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। आप नॉवेलास पढ़ सकते हैं, आप चिल्ड्रन बुक पढ़ सकते हैं। चिल्ड्रन बुक को उठाने का बेनिफिट क्या होता है? इनकी लैंग्वेज सबसे पहले ईजी होती है, दूसरा ये बहुत छोटी होती है, और इनकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होती है। मैं अब यहाँ पर आपको एक सजेशन दूंगी कि आप अगर बिगनर हैं, आपने कभी कोई नॉवेल नहीं पढ़ी है, तो आप प्लीज़ किसी ऐसी बुक को मत उठाएं जिसमें 200 प्लस पेजेस है, क्योंकि अगर आप ऐसी बुक उठाएंगे तो आप उसको फिनिश नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप जब कोई बुक फर्स्ट टाइम उठाते तो आप क्या करेंगे, आप उसके पेजेस देखेंगे कितने बच रहे, कितने बच रहे, कितने बच रहे, और जब हम देखते हैं कि उसमें बहुत सारे पेजेस बच रहे तो हमारे लिए उनको ख़त्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए अगर आप बिगनर हैं तो प्लीज़ 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 आप ऐसी बुक्स उठाएं जो 200 से कम पेजेस की है। अब हमने जान लिया कि हमें कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, ये हमें समझ आ चुका है, लेकिन हमें कब पढ़ना चाहिए? व्हाट इज़ द आइडियल टाइम टू रीड अ बुक? वेल, मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट टाइम होता है मॉर्निंग का। आप सुबह उठते हैं, आपको उठते ही एक बुक पढ़ लेनी चाहिए। हम अर्ली इन द मॉर्निंग, हमारा क्या शेड्यूल होता है, हम उठते हैं, आंखें खोलते हैं और सबसे पहले उठाते हैं हमारा मोबाइल। ठीक है, अब जब हमने एक बार अपना मोबाइल यूज़ कर लिया तो हमारा जो ब्रेन होता है वो एक अलग जोन में चला जाता है। हम पूरा सोशल मीडिया पे अपने आप को झोंक देते हैं और हमारे दिमाग में वही सब चलने लग जाता है जो सोशल मीडिया पे उस टाइम पे चल रहा होता है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप लोगों को अर्ली इन द मॉर्निंग पढ़ना चाहिए। इससे क्या होता है, उस टाइम में आपका जो ब्रेन होता है वो एकदम एक्टिव होता है, वो बिल्कुल रेडी होता है नई नॉलेज को ग्रैस्प करने के लिए। आपके लिए बहुत ईजी होगा उस टाइम पर कुछ भी नई चीज़ को पढ़ना और उसको समझना। और ये तो हम सब जानते हैं कि स्टूडेंट्स को भी बोला जाता है कि वो अर्ली मॉर्निंग पढ़े, और इसका रीज़न यही है कि अर्ली मॉर्निंग हमारा ब्रेन एक्टिव होता है और हम अच्छे से चीज़ें ग्रैस्प कर पाते हैं, हम चीज़ें जल्दी समझ पाते हैं। तो इसीलिए आइडियल टाइम टू रीड जो है वो मॉर्निंग ही है। आप सबसे पहले उठें, जो भी आपको वार्म अप वगैरह करना है वो करें, और बजाय सोशल मीडिया देखने के बजाय अपना फ़ोन यूज़ करने की आप बुक पढ़ें। सेकेंडली, आप रात में भी पढ़ सकते हैं। सोने से पहले आप अगर रात में बुक पढ़ के सोएंगे तो आपकी जो नींद है वो भी अच्छी होएगी, आपको अच्छी नींद आएगी। बजाय मोबाइल यूज़ करके अगर आप सोएंगे तो आपकी नींद इतनी अच्छी नहीं होती है, ये तो साइंटिफिकली भी प्रूवन फैक्ट है। तो इसलिए आप रात में भी पढ़ सकते हैं। वेल, बेसिक सी बात क्या होती है, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना तो आपको वो टाइम चूज़ करना चाहिए जहाँ पे आपकी सराउंडिंग में मिनिमम डिस्टर्बेंस हो। क्योंकि अगर आपकी सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा, लोग बार बार आपको उठा रहे हैं, बहुत शोर आ रहा है, तो आप फोकस नहीं कर पाएंगे। आप फोकस नहीं कर पाएंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा, और आपको मज़ा
नहीं आएगा तो आप ये नई हैबिट बिल्डअप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप उस टाइम पे पढ़ें जहाँ पे मिनिमम डिस्टर्बेंस होता है। जैसे मैं मेरी बात करूँ तो मेरे घर में मिनिमम डिस्टर्बेंस दोपहर के टाइम पे होता है 2 से 4। मेरे घर में बहुत कम शोर रहता है और अगर मैं घर पे हूँ तो मैं उसी टाइम पे पढ़ना प्रेफर करती हूँ। वैसे तो मैं या फिर अर्ली मॉर्निंग में एकदम अगर मैं सबसे पहले उठ चुकी हूँ तो मैं उस टाइम में पढ़ूंगी, पर मैं जो हमारा ब्रेकफास्ट आवर्स होते हैं या जो इवनिंग आवर्स होते हैं मैं उस टाइम में नहीं पढ़ती, क्योंकि उस टाइम में मेरे घर में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहते हैं। तो इसलिए मैं भी आपको यही बोलूँगी कि आप उसी टाइम पढ़ें जब आपके मिनिमम डिस्टर्बेंस या नो डिस्टर्बेंस हो, जिससे कि आप ज़्यादा फोकस कर पाए और आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाए और जो उस बुक में लिखा है वो ज़्यादा अच्छे से ग्रैस्प कर पाए। आप देखिए क्या होता है ना कि जो रीडिंग है एक हैबिट है, हम सब जानते हैं, और कोई भी हैबिट एक दिन में नहीं बन जाती है। आपको डेली 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 उस पर काम करना पड़ेगा, तब जाके आपकी वो हैबिट एकदम स्ट्रांग हो पाएगी और वो आपके रूटीन में आ पाएगी। इनिशियली होगा कि आप मोटिवेटेड नहीं रहेंगे, आपको लगेगा कल ही तो पढ़ा था, आज क्या पढ़ना, अरे आज तो ये काम करना है, नहीं आज तो मोबाइल चला लेता हूँ। लेकिन इससे क्या होगा, आपकी कंसिस्टेंसी नहीं बनेगी, ठीक है। और अगर कंसिस्टेंसी नहीं बनेगी तो आप अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे, आपका फोकस भी कभी डेवलप नहीं हो पाएगा, आपका इंटरेस्ट नहीं बन पाएगा और आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। यकीन मानिए आप बहुत कुछ मिस कर देंगे एक बुक को आधी पढ़ के अगर आप छोड़ते हैं तो इसीलिए मैं बोलूँगी कि आपको अगर रीडिंग हैबिट शुरू करनी है तो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। और ये तो हम सब जानते हैं, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। अगर हमें कुछ भी अचीव करना होता है तो हमें डेली 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 हमारे गोल की तरफ बढ़ना होता है। हम अगर एक दिन भी रुक जाते हैं तो हम यानी 5 स्टेप पीछे आ जाते हैं। इसलिए अगर आप रीडिंग करना चाहते हैं, अगर आपने एक टारगेट लिया है कि मुझे एक बुक फिनिश करनी है 1 साल के अंदर, तो आपको डेली 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 उस बुक को पढ़ना पड़ेगा। अब ये जरूरी नहीं है कि आप एक दिन में ही पूरी बुक पढ़ें, नहीं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप अगर डेली एक पेज भी पढ़ते हैं, एक बुक का एक पेज भी अगर आप डेली पढ़ रहे हैं तो आप 1 साल में 365 पेजेस कंप्लीट कर देंगे, यानी कि एक बुक पढ़ देंगे, यानी कि आप अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि कंसिस्टेंटली आपको रीडिंग करनी चाहिए अगर आप अपनी ये हैबिट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अगर आप रीडिंग हैबिट अपनाना चाहते हैं। तो क्या होता है ना कि कई लोग मुझसे बोलते हैं कि प्रेरिता मेरा फ्लो नहीं बनता, मैं तुम्हारे जैसे इतनी सारी बुक्स नहीं पढ़ पाती, या मैं तुम्हारे जैसे फोकस नहीं कर पाती, या मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। तो ऐसे लोगों को मैं अक्सर एडवाइस देती हूँ और मैं आपको भी वही सब एडवाइस दूंगी कि अगर आप भी ऐसे हैं जिनका फ्लो नहीं बन पाता, जिनको लगता है कि वो बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो फोकस नहीं कर पाते, तो मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आप क्या कर सकते हैं, आप रीड लाउडली। मैं हर किसी को बोलती हूँ कि अगर आपको फोकस करने में प्रॉब्लम होती है रीडिंग करते टाइम तो आप तेज तेज बोल के पढ़ें उसको। इससे क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन होता है वो जब हम सिर्फ रीडिंग कर रहे होते हैं ना तो कई बार डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, वो अलग जोन में चल जाते हैं, हम डे ड्रीमिंग करने लग जाते हैं। लेकिन जब हम बोल बोल के पढ़ते हैं तो हमारा जो ब्रेन है वो एक्टिव हो जाता है, क्योंकि उसको सिर्फ एक काम नहीं करना बल्कि उसको 2 काम करने हैं। उसको रीडिंग तो करनी है पर उसको बोल बोल के भी करना है। तो उसका फोकस जो होता है उस टाइम पे उन वर्ड्स पे ही होता है और वो कोशिश करता है कि वो जो पढ़ रहा है वो सही से पढ़े, क्योंकि उसको बोलना भी है। तो वो जो पढ़ रहा है, वो जो बोल रहा है, वो एकदम परफेक्टली जाता है। इसलिए अगर आपको इनिशियली स्टार्ट करते टाइम पर डिफिकल्टी हो रही है फोकस मेंटेन करने में, आप बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आप तेज बोल बोल के पढ़िए। तेज बोल बोल के पढ़ने से आपका कंसंट्रेशन जो है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। और बात तो यही है कि अगर आप डेली करेंगे तो एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा जब आप बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे, जब आप बिना डिस्ट्रैक्शन के 1 घंटा बैठ के एक नॉवल आराम से पढ़ लेंगे। अब लोग क्या होते हैं, एक्सक्यूजेस देते हैं ना पढ़ने के। उनमें से एक सबसे अच्छा एक्सक्यूज होता है मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं टाइम नहीं निकाल पाती रीडिंग करने के लिए। उन लोगों के लिए मैं बताती हूँ कि आप टाइम कैसे निकाल सकते हैं बिना अपने स्लीपिंग आवर्स को कम किए। हम क्या करते हैं, हम अर्ली मॉर्निंग में उठते हैं और सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं आप उठ के क्या करते हैं। वेल मेजॉरिटी में हम लोग क्या करते हैं, हम सब, मैं भी, हाँ, हम सबसे पहले उठ के चलाते हैं अपना मोबाइल और हम उस मोबाइल पे उस टाइम अपने 20 से 30 मिनट कर देते हैं बर्बाद। उससे हमें कुछ आउटपुट नहीं निकलता, हमारा उस 20-25 मिनट को इन्वेस्ट करके कुछ नहीं होता, वो सिर्फ वेस्टेज होते हैं। ठीक है, तो उस वेस्टेज को आप रोकिए, उस टाइम को आप सेव कीजिए और उस 20 से 25 मिनट में पढ़िए अपनी नॉवल, अपनी बुक।
ठीक है, इससे आपको टाइम भी मिल जाएगा। आपको अपनी स्लीपिंग आवर्स कम करने की कोई जरूरत नहीं हो रही। अगर आप 7 बजे उठ के 7:30 तक मोबाइल चला रहे हैं तो आप 7 बजे उठ के 7:30 बजे तक बुक भी आराम से पढ़ सकते हैं। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, अब हमारी क्या होगी, ये हैबिट हो चुकी है कि हम उठेंगे तो मोबाइल ही चलाएंगे। तो इसके लिए मैंने एक बुक में पढ़ा था, रिसेंटली मैं एक बुक पढ़ रही हूँ एटॉमिक हैबिट, उसमें मैंने पढ़ा था कि अगर आप अपनी किसी बैड हैबिट को छोड़ना चाहते हैं तो उसको अनअट्रैक्टिव बना दीजिए, आपके लिए डिफिकल्ट बना दीजिए उस एक्टिविटी को। अब वो कैसे कर सकते हैं, आप कर सकते हैं कि मोबाइल आप जहां अपना रात में रख के सोते हैं आप उसको वहां ना रखें, आप दूसरे रूम में रख दीजिए या आपके दूर रख दीजिए, जो आप सुबह उठ के वहां तक जाने में आपको थोड़ा जोर पड़ जाए। और अगर आप अपनी रीडिंग हैबिट को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, हम उसको डेली अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना चाहते हैं रीडिंग को, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, आप जहां अपना मोबाइल रख के सोते हैं वहां बुक रख के सोइए। अब आप सुबह उठेंगे और आपको आपके मोबाइल की जगह बुक दिखेगी तो आप भी एक ना एक दिन तो जरूर उस बुक को उठा के पढ़ेंगी, और एक ना एक दिन नहीं, आप डेली उस बुक को पढ़ेंगी। तो आप प्लीज ऐसा कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप टाइम नहीं निकाल पाते हैं तो आप अर्ली मॉर्निंग 20 मिनट्स 30 मिनट्स दीजिए और अपने मोबाइल की जगह बुक उठाइए और बुक पढ़िए, और रात में बुक को लेकर ही सोएं साथ में। एक चीज और मैं आप लोगों को यहाँ पे एक ट्रिक आपको या एक टिप मैं आपको देती हूँ कि आप 20 मिनट्स फोकस के साथ कैसे पढ़ सकते हैं। गाइस क्या होता है, हमने ना हमारे ब्रेन को ऐसे बोल रखा है बार बार कि बॉस मेरे को बोरिंग लगती है रीडिंग, मेरे को बोरिंग लगती है रीडिंग, मेरे को बोरिंग लगती है, ये तो नर्ड्स का काम होता है, मेरे को नहीं पढ़ना, मेरे को अपग्रेड नहीं होना, मेरे को कुछ नहीं करना, मैं सोशल मीडिया से अपग्रेड हो जाऊंगी। ऐसी नेगेटिव चीजें हमने हमारे ब्रेन को आज तक इतनी बार बोल चुकी है कि ब्रेन जो है अब इन चीजों को बिल्कुल एक्सेप्ट कर चुका है और वो मान चुका है कि उसके लिए रीडिंग बहुत लेथार्जिक वर्क है, बहुत बोरिंग वर्क है। तो अब अगर आप इस चीज को चेंज करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, आप डेली खुद को थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू कीजिए, मुझे पढ़ना है, मैं पढ़ सकती हूँ, मुझे पढ़ना इंटरेस्टिंग लगता है। आप पॉजिटिव चीजें अगर अपने ब्रेन को डेली डेली बोलेंगे तो वो उसको एक्सेप्ट करने लगेगा। अब क्या होता है कि हम ना ब्रेन को इतना ज्यादा बोल चुके हैं ना कि वो क्या होता है, अगर हम पढ़ने बैठते हैं ना तो वो शट डाउन हो जाता है, वो मना कर देता है, आउटराइटली रिजेक्ट कर देता है कि नहीं 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 नहीं, मेरे बस का काम नहीं है, तू बंद कर। और हम हमारे दिमाग की सुनते हैं, है ना। और जब हमारा दिमाग हमें गलत डायरेक्शन में लेके जा रहा होता है ना तो हम उसकी पहले सुनते हैं, हम बुक को बंद करके रख देंगे। तो अगर आप इस चीज से बचना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप डेली डेली खुद को पॉजिटिव अफर्मेशंस दीजिए कि मेरे को पढ़ना है, मैं पढ़ूंगी, बुक इंटरेस्टिंग होती है, मुझे भी फिक्शन वर्ल्ड में जाना है, मुझे भी चीजें सीखनी है, मुझे भी नए नए दुनिया देखनी है, नए नए लोगों से मिलना है। ऐसा आप खुद को डेली डेली बोलेंगे तो इंटरेस्ट आपका डेवलप जरूर होगा। और आप क्या कर सकते हैं, अपने दिमाग को बनाइए आप पागल। दिमाग को पागल बनाना होता है सबसे ज्यादा इजी काम। आपको क्या करना है, डेली सुबह उठेंगे, आप खुद के दिमाग को बोलेंगे बॉस सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट्स पढ़ूंगा, ना 1 मिनट ज्यादा ना 1 मिनट कम, 20 मिनट्स पढ़ूंगा, 20 मिनट्स कॉपरेट कर, फिर तेरा जो मन होगा मैं वो काम करूंगा। और आप अगर ऐसा बोल के पढ़ेंगे और आप अपने मोबाइल पे चाहें तो टाइमर लगा लीजिए या अपने घर में किसी को बोल दीजिए, वैसे मोबाइल वाला मत कीजिएगा क्योंकि फिर आप बार बार मोबाइल देखेंगे कि 20 मिनट हो गए क्या, 20 मिनट हो गए। तो आप अपने घर पे किसी को बोल दीजिए कि मुझे 20 मिनट बाद मेरे रूम में आके नॉक कर दीजिए और मुझे बोल दीजिए 20 मिनट्स हो गए। और आप उन 20 मिनट्स में पूरी दुनिया को भूल के अपनी बुक पे फोकस करें और उस बुक को पढ़ें। यकीन मानिए आपको सिर्फ 1 वीक लगेगा 20 मिनट से 40 मिनट्स पहुंचने में। मेजर इशू निकल के आता है बिगिनर्स में, वो होता है कि ठीक है हम अपना मोबाइल फ़ोन जो है स्विच ऑफ करके रख देंगे, हम उसको अलग रख देंगे रीडिंग के टाइम पे जिससे हम डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। लेकिन हम क्या करें अगर कोई डिफिकल्ट वर्ड उस बुक में उस स्टोरी में निकल के आ गया तो हम कैसे उसका मतलब निकालें, फिर तो हमें मोबाइल चलाना पड़ेगा। और अगर हमने मोबाइल चलाया तो हम फिर क्या करेंगे, सोशल मीडिया पे भी जाएंगे क्योंकि हमारे दिमाग की हमारी आदतें हैं खराब। तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। मैं क्या करती हूँ मैं आपको वो बताती हूँ। देखिए ऐसे तो कोई होता नहीं कि एक इंसान है बहुत सालों से रीडिंग कर रहा है तो बस उसकी वोकैबुलरी इतनी स्ट्रांग है कि उसको हर एक वर्ड का मतलब पता होगा। ऐसा मैं नहीं मानती कि कोई इंसान इस दुनिया में अवेलेबल है एट प्रेजेंट, और अगर है तो वो महान हस्ती है, उनको मेरा प्रणाम। तो ऐसा कोई नहीं होता है, ठीक है, सबको कोई ना कोई वर्ड ऐसा आता ही है जिसकी उसके मतलब नहीं पता होता। मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है कि मुझे कई वर्ड्स के मतलब नहीं पता होते हैं। तो उस टाइम पे मैं क्या करती हूँ, मैं उन वर्ड्स को कर लेती हूँ उस टाइम पे अंडरलाइन। पेंसिल लेकर हमेशा मैं बैठती हूँ, पेन या पेंसिल, मैं कभी हेजिटेट नहीं करती अपनी बुक में पेन चलाने के लिए।
मैं उनको मार्क करके रख देती हूँ या साइड में लिख के रख देती हूँ। अब क्या होता है, जब मैंने अपना एक चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया, मैं अपना मोबाइल लेती हूँ और उस टाइम पे वो वर्ड्स जो होते हैं उनके मीनिंग देखती हूँ। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है कि वो वर्ड इतना डिफिकल्ट होता है कि उसकी वजह से हम पूरा पैराग्राफ ही समझ नहीं पाते। तो उस टाइम पे हाँ, आप मोबाइल चला लीजिए, लेकिन आपको सेल्फ कंट्रोल एक्सट्रीमली करना पड़ेगा कि आप सिर्फ वो वर्ड देखें, उस वर्ड का मीनिंग देखें और अपने फ़ोन को वापस से स्विच ऑफ करके रख दें, जो काफ़ी डिफिकल्ट टास्क है। लेकिन अगर आप रीडिंग को अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना चाहते हैं तो थोड़ा सेल्फ कंट्रोल तो आपको अपनाना ही पड़ेगा। तो गाइज, यही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको आप यूज़ करके रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आई थिंक हमें टाइम मिला है खुद को अपग्रेड करने का, खुद को डेवलप करने का, और हमें इस टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए। बजाय सोशल मीडिया को अननेसेसरीली यूज़ करके हम इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं बुक्स पढ़ के, अपने आप को अपग्रेड करके, नॉलेज गेन करके, कुछ नया सीख के, जो कि हमारे करियर में ही बेनिफिशियल होगा। तो आई होप आप अब ज़रूर एक बुक उठाएंगे और उसे फिनिश करेंगे। और मैं एक बात यहाँ पर और बोलना चाहती हूँ कि अगर आप पूरे साल में सिर्फ एक बुक पढ़ते हैं तो भी आप रीडर हैं। अगर आप पूरे साल में 10 बुक पढ़ते हैं तो भी आप रीडर हैं। अगर आप पूरे एक साल में 365 बुक्स पढ़ते हैं तो भी आप रीडर हैं। रीडिंग में कोई कंपटीशन नहीं होता। अगर आप एक चिल्ड्रन बुक पढ़ रहे हैं एक अडल्ट होके तो भी आप एक रीडर हैं। अगर आप एक टीनेजर होके यंग अडल्ट नॉवल पढ़ रहे हैं या फिर नॉन फिक्शन आप पढ़ रहे हैं तो भी आप एक रीडर हैं। रीडिंग के अंदर कोई कंपटीशन नहीं होता। रीडिंग में सिर्फ रीडिंग होती है, आपको सिर्फ एक बुक पढ़नी है। और यहाँ पर ये भी कंपलसरी नहीं होता कि आप इंग्लिश लैंग्वेज में ही बुक पढ़ें, आप अपनी मदर टंग में बुक पढ़ें। आपको जो लैंग्वेज आपको कंफर्टेबल लगती है, जिस लैंग्वेज में आपको पढ़ना आता है, आप उस लैंग्वेज में पढ़ें। यहाँ हम सिर्फ बात पढ़ने की कर रहे हैं, किस भाषा में पढ़ें, कितनी किताबें पढ़ें, हम उसकी बातें नहीं करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कुछ व्यूज़ हैं या आप अपने कुछ टिप्स हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर बुक पढ़ के आपके लिए उसका रिव्यू लेकर आऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो दैट्स it for today and I will see you soon. Till then, take care. Bye.